आज जो टेस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो कोगुलेशन प्रोफाइल का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टेस्ट है। वैसे तो ये दो टेस्ट होते हैं बेसिकली जो बहुत इम्पोर्टेंट है कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए, एपीटीटी टेस्ट और पीटी टेस्ट। लेकिन आज मैं आपके साथ एपीटीटी डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ पीटी टेस्ट डिस्कस करूंगी। एपीटीटी का क्या मतलब है? एपीटीटी का मतलब है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट। ये टेस्ट जो है इसका पर्पस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कौन से रिएजेंट्स यूज होंगे, क्या प्रोसीजर है और क्या नॉर्मल रेंज है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पर्पस, यानी कि इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस या मकसद क्या है इसको चेक करने का। तो वो ये है कि एपीटीटी इज द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम। It will detect the inhibition or deficiency of one or more of following factors: prothrombin, factor 5, 8, 9, 10, 11, 12 and fibrinogen. The APTT is also used to monitor patients being treated with heparin. तो इसका मेन पर्पस ये है कि एपीटीटी स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि एक बेसिक टेस्ट है इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए। जैसा कि हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स का मेन रोल जो है वो कोगुलेशन कैस्केड में है, जिससे जैसा कि कोगुलेशन प्रोसेस जिसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: इंट्रिंसिक सिस्टम, एक्सट्रिंसिक सिस्टम और कॉमन पाथवे। यानी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि खास तौर पे इंट्रिंसिक सिस्टम के लिए होंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो खास तौर पे एक्सट्रिंसिक सिस्टम में परफॉर्म कर रहे होंगे, और कुछ फैक्टर जिन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे वो दोनों पाथवे में इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखने की जरूरत है और वो पूछा भी जाता है कि एपीटीटी टेस्ट जो है वो कौन से क्लॉटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए एपीटीटी टेस्ट यूज होता है। यानी कि इससे आपको ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, जो कि हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो जो है वो फिर एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम के लिए स्पेसिफिक है। तो एपीटीटी टेस्ट जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है इंट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम का। इसके बाद ये है कि ये डिटेक्ट करता है इनहिबिशन और डेफिशिएंसी। इनहिबिशन यानी कि या तो वो फैक्टर बन ही नहीं रहे हैं, और डेफिशिएंसी या तो वो बन रहे हैं लेकिन उस नॉर्मल लेवल के नहीं बन रहे हैं। तो ये दो चीजें डिटेक्ट करेगा। कौन से फैक्टर्स की? वो फैक्टर्स हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन आपको याद होना चाहिए फैक्टर 2 था, फैक्टर 5, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, 11, 12 और फाइब्रिनोजन। यानी एपीटीटी जो है वो इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी और इनहिबिशन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट यूज होता है। इन फैक्टर्स में अगर आप गौर करें तो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 का जिक्र किया गया है, जो कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, यानी कि हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी के सिम्टम्स शो हो रहे होंगे तो डॉक्टर उसके लिए एपीटीटी टेस्ट जो है वो जरूर रिकमेंड करेगा। इसके अलावा एपीटीटी टेस्ट यूज होता है उन पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए जो कि हेपरिन की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। कई ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पेशेंट्स को हेपरिन की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो उस ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी एपीटीटी टेस्ट यूज होता है कि हेपरिन की ट्रीटमेंट की वजह से इन फैक्टर्स का लेवल नॉर्मल ही है बॉडी में, या कम हो गया है या ज्यादा हो गया है। तो ये था पर्पस। इसके बाद आता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है कि कोलिन, जिसे हम सरफेस एक्टिवेटर एंड प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट, जिसे हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, आर इंक्यूबेटेड विद सिट्रेटेड प्लाज्मा एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द टाइम स्पेसिफाइड इन द टेस्ट मेथड। Calcium chloride CaCl2 is added and the time taken for the mixture to clot is measured. इसमें ये प्रिंसिपल में इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको ये याद होना चाहिए
कि कोलिन रिएजेंट और प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट रिएजेंट ये दोनों एक ही रिएजेंट है और इनकी कंपोजिशन जो है वो ये है सरफेस एक्टिवेटेड और फॉस्फोलिपिड। इस रिएजेंट को इंक्यूबेट किया जाता है सिट्रेटेड प्लाज्मा के साथ। इससे आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि कौन सा एंटी कोगुलेंट यूज होगा प्लाज्मा लेने के लिए, सिट्रेटेड प्लाज्मा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सिट्रेटेड प्लाज्मा हम लेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे कोलिन और फॉर प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट रिएजेंट के साथ फॉर द टाइम स्पेसिफाइड इन द मेथड। उस टाइम के मुताबिक 37 डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्यूबेट करने के लिए आपको वाटर बाथ चाहिए। तो वाटर बाथ में आप इस कंपोजिशन को इंक्यूबेट करेंगे उस टाइम के मुताबिक जो कि आपकी के टेस्ट के मुताबिक मेंशन किया गया, यानी कि उस रिएजेंट में जो टाइम मेंशन किया गया होगा उस लिटरेचर के मुताबिक आप प्लाज्मा को इंक्यूबेट करेंगे इन रिएजेंट के साथ 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा तो उसमें आप ऐड करेंगे कैल्शियम क्लोराइड और साथ ही आप टाइम नोट करेंगे कि वो क्लॉट कितनी देर में बनता है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट। आता है रिएजेंट्स। इस टेस्ट को करने के लिए कौन से रिएजेंट चाहिए? तो 2 रिएजेंट चाहिए, कोलिन प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट मिक्सचर और कैल्शियम क्लोराइड। कोलिन प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट मिक्सचर कई दफा तो वो आपको रेडीमेड मिलेगा, लेकिन कई दफा वो लाइफोलाइज फॉर्म यानी कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है और आपको डाइल्यूट करना होता है और कितने ml डाइल्यूशन चाहिए वो उस वाइल पे मेंशन होगा। तो आपको बस ये केयर करनी है कि डाइल्यूट करते वक्त आप जो टिप यूज कर रहे हो वो नीट और क्लीन और स्टेराइल हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स और कंटेमिनेशन उसके साथ अटैच ना हो। दूसरा रिएजेंट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मोस्टली रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके बाद इक्विपमेंट, यानी कि कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए। तो 2 इक्विपमेंट चाहिए, वाटर बाथ जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो और स्टॉप वॉच। वाटर बाथ इसलिए हम यूज करेंगे, आप केयर करें कि आप हॉट एयर ओवन इस टेस्ट के लिए आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रमोट करेगा एवेपोरेशन। तो आपका टेस्ट जो है वो मतलब खराब हो जाएगा और उसको करने का फायदा नहीं होगा। तो वाटर बाथ जो है वो एवेपोरेशन से रोकता है मिक्सचर को और इस वजह से आपको वाटर बाथ यूज करना है और उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद कौन सा स्पेसिमेन चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोगुलेशन स्टडी के लिए। तो इसके लिए आपको सिट्रेटेड प्लाज्मा चाहिए होगा, यानी कि ट्राई सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट, वो ट्यूब आपको चाहिए कोगुलेशन प्रोफाइल स्टडी करने के लिए। और ये मोस्टली जो इंटरनेशनल ब्लू कलर में अवेलेबल होती है वो ट्यूब जो है वो हम यूज करेंगे और उस पर लेबल होता है कि आपने कितना ml, ऑलरेडी उसमें एंटीकोगुलेंट उस ट्यूब में मौजूद होता है और आपने बस उस पर मेंशन होगा कि कितने लेवल तक आपने उसमें ब्लड एंटर करना है। तो वो ब्लड आप उस लेवल तक डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करके आप कोशिश करें कि प्लाज्मा को सेपरेट कर लें और अवॉइड करें लाइज्ड प्लाज्मा को, क्लियर प्लाज्मा यूज करें टेस्ट के लिए। इसके बाद आ जाता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर ये है कि टेस्ट कंट्रोल प्लाज्मा एंड पेशेंट प्लाज्मा इन डुप्लीकेट। अगर तो आपके पास किट के साथ कंट्रोल अवेलेबल है तो आप उस कंट्रोल को यूज करें। अगर कंट्रोल अवेलेबल नहीं है तो किसी भी नॉर्मल पेशेंट का प्लाज्मा लेके एज अ कंट्रोल उसको यूज करें और जिस पेशेंट का किसी नॉर्मल पर्सन का प्लाज्मा लेके उसको एज अ कंट्रोल यूज करें और पेशेंट के प्लाज्मा को आप 2 टाइम्स रन करें एज अ डुप्लीकेट, कंफर्म करने के लिए अपने रिजल्ट को और उस रिजल्ट की एवरेज निकालें उन 2 वैल्यूज की और वो रिपोर्ट करनी है। तो पेशेंट प्लाज्मा को आप कोशिश करें कि आप एज अ डुप्लीकेट रन करें। फर्स्ट स्टेप जो ये है वो ये है कि पिपेट 0.2 ml और 200 माइक्रोलीटर ऑफ वेल मिक्स कोलिन प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट इन स्मॉल ग्लास ट्यूब। आप 3 ट्यूब्स को लेबल कर लें, कंट्रोल, पेशेंट 1, पेशेंट 2, यानी कि या
जिस तरह भी आपको इजी लगे 2 डुप्लीकेट्स को लेबल करने के लिए, उस तरह आप ट्यूब्स को लेबल करें और उसमें आप ऐड करें 200 माइक्रोलीटर या 0.2 ml, जो भी पिपेट आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करते हुए आप प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट को 200 माइक्रोलीटर उस ट्यूब में ऐड करें। इसके बाद आप ऐड करें 0.1 ml और 100 माइक्रोलीटर ऑफ प्लाज्मा। मिक्स एंड इंक्यूबेट फॉर एग्जैक्टली 2 minutes, टिल्टिंग द ट्यूब्स एट इंटरवल। उस मिक्सचर के अंदर आपने डालना है 0.1 ml या 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है कोलिन प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट रिएजेंट के साथ, और वाटर बाथ के अंदर उसको इंक्यूबेट करना है 2 मिनट के लिए। और कोशिश करें 1 मिनट या 30 सेकेंड्स के बाद 2 मिनट के अंदर उसको एक दफ़ा ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करें, यानी कि थोड़ा सा मूव करके 60 डिग्री या 45 डिग्री इस एंगल से मूव करके उसको ट्यूब को मिक्स करना है। लेकिन आपने ये ट्यूब को जब मिक्स करना है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने ट्यूब को वाटर बाथ से निकालना नहीं है, उसके अंदर ही रख के ट्यूब को मिक्स करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वाटर बाथ का वाटर जो है वो ट्यूब के अंदर एंटर ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने 0.1 ml या 100 माइक्रोलीटर कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करना है उस रिएजेंट में जो जिसके ट्यूब के अंदर जिसमें ऑलरेडी प्लाज्मा और कोलिन प्लेटलेट सब्स्टिट्यूट मौजूद है। और जैसे ही आप ऐड करेंगे 0.1 ml और 100 माइक्रोलीटर कैल्शियम क्लोराइड, तो उसी टाइम आपने स्टॉप वॉच को ऑन करना है और ट्यूब को वाटर बाथ के अंदर रखते हुए आपने नोट करना है कि क्लॉट की फॉर्मेशन हुई है या नहीं। और इस दौरान आप कोशिश करें ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा 60 डिग्री मूवमेंट इस तरह मूव करते जाएं और टाइम भी नोट करते जाएं। तो एक पोजीशन आएगी जिसमें आपको क्लॉट क्लियरली नजर आ जाएगा। तो जैसे ही आपको क्लॉट नजर आए तो आप स्टॉप वॉच को स्टॉप करें और वो टाइम नोट कर लें। सेम प्रोसीजर से पेशेंट के दूसरे सैंपल को भी रन करें और उस एवरेज निकाल लें पेशेंट के रिजल्ट की, और वो रिजल्ट आप रिपोर्ट करेंगे। अब आता है लास्ट में नॉर्मल रेंज या रेफरेंस रेंज। ये जो प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, इसको यूज करते हुए 2 रेंजेस देखी गई हैं। एक तो ये कि या तो ये 30 से 40 सेकेंड नॉर्मल रेंज है और दूसरा देखा गया 35 to 50 सेकेंड नॉर्मल रेंज। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो लिटरेचर यूज कर रहे हैं, आप जो रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं उसके लिटरेचर को अच्छी तरह पढ़ें और उस रेफरेंस रेंज को फॉलो करें। और हर लोकेशन कंट्री के मुताबिक और एरिया और एनवायरनमेंट क्लाइमेट ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं नॉर्मल रेंजेस के ऊपर। तो आप अपने एरिया के मुताबिक देखें कि क्या नॉर्मल रेंज आ रही है, और लिटरेचर को लाजमी रीड करें कि जो रिएजेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं या जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक नॉर्मल रेंज क्या है। तो एट द एंड पे मैं ये बताऊंगी प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी, यानी कि वो कौन सी डिजीजेज या कंडीशन हैं जिनमें एपीटीटी प्रोलॉन्ग देखा गया है। तो उसमें सबसे पहले ये डीआईसी, जिसे हम डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन बोलते हैं। इसमें जो कई फैक्टर्स जो एपीटीटी जिसको हम एपीटीटी जिन फैक्टर्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं वो फैक्टर्स इस डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स हमने पहले डिस्कस किए थे प्रोथ्रोम्बिन 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फाइब्रिनोजन, अगर उन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो उनकी वजह से भी एपीटीटी प्रोलॉन्ग होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज जो हीमोफीलिया है, ब्लड डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, उसमें उसको डिटेक्ट करने के लिए यानी कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को चेक करने के लिए भी एपीटीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। आई होप कि आपको एपीटीटी टेस्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा और इसका प्रोसीजर भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।